मतलब ये सब इतनी नालायक गिरे किस्म की फैमिली है ना कि किसी की भी बहू बेटी बहन की इज्जत उछालने में ना इन पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस ये फैमिली को गम नहीं है कि मेरे बहू का घर बर्बाद हो रहा है कि क्या हो रहा है। आज की वीडियो में देखकर तो ऐसा फील हो रहा है कि ये सब पूरी फैमिली मिली हुई है और ये सब पैसे की लालच में इस तरीके का कंट्रोवर्सी कर रही है। एक घटिया इंसान परसों की वीडियो में आकर बोलता है कि ये सारी चीज़ें फेक है, ये सारी चीज़ें फेक है। तो आज लाल चड्ढी का एक्सप्लेन किया है कि अगर आप औरत हैं तो पीरियड आती होगी। तो एक घटिया इंसान क्या अंधा था? एक घटिया इंसान अंधा था कि अगर कोई भी किसी भी सीट पे बैठ रहा है, गाड़ी के सीट पे बैठ रहा है या ट्रेन के सीट पे बैठ रहा है, तो अगर सीट पे हम कुछ भी गंदगी होती है तो बैठने से पहले एक बार साफ कर लेते हैं। एक घटिया इंसान बोल रहा किसी का पीरियड था, ब्लड था, क्या था नहीं था, उस पे मैं बैठ गया, मेरा ट्राउजर जो है गंदा हो गया। और किसी के चड्ढी पे मत झांका करो, औरत हो तो किसी के चड्ढी पे मत झांका करो। हर किसी का अपना शौक होता है, चीजें होती है। बेशरम इंसान, मतलब ये इतना अंधा हो गया है, इतना अंधा हो गया है कि किसी के भी सीट पे बैठ जाता है और किस सीट पे क्या गंदगी है, क्या है, नहीं है, उसको नहीं दिखता है। जो एक्सप्लेन कर रहा है अपने बारे में पहले तू एक्सप्लेन करके दिखा। तेरी माँ, तुम्हारी माँ भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तेरी बीबी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बहन भी वीडियो बनाई है। अपनी माँ का एक्सप्लेन कर कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या कमी है, क्या कैसे है, किस कमी के वजह से तुझे तेरी जैसे नालायक औलाद को पैदा किया है। और अपनी बीबी के बारे में बता। तुम्हारी बीबी भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई है ना। जो दूसरे के घर में तू घुसने की कोशिश करता भाई, तू अपने घर में पहले क्यों नहीं झांक रहा? तेरी भी माँ, तेरी भी बहन, तेरी भी बीबी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई है, तू अपनी बीबी और माँ के ऊपर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है? सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं डिटेल में इसके ऊपर बातें करती हूँ। तो आज लप्पू का वीडियो आता है जिसमें लप्पू जो है अपनी लाल चड्ढी का एक्सप्लेन करता है कि ये लाल चड्ढी किस चीज़ का था। जो ऑफिशियल चैनल है मिस्टर एंड मिसेज पे नहीं एक्सप्लेन किया, दूसरे चैनल पे रेड चड्ढी की एक्सप्लेन किया है। तो उस चड्ढी के बारे में बोल रहा है कि मैं ट्रेवल कर रहा था तो उस कार में या जो भी सीट पे मैंने बैठा था उस पे ब्लड था, इस वजह से मैं उस सीट पे मैं बैठ गया और मेरा चड्ढी रेड हो गया। कितना ब्लड गिरा होगा, कितना ब्लड गिरा होगा किसी भी सीट पे, कितना कलर गिरा होगा। होली का तो टाइम था नहीं और इतना अंधा था नहीं। अगर ढेर सारा अगर सीट जाते गंदा था तो ये अंधा तो था नहीं कि कोई गंदा सीट पे वो जाके बैठ सके। वो अंधा तो नहीं था ना, इसके पास भगवान दो आंखें दिए हैं। तो ये जब सीट गंदा था तो सीट को पोंछ कर बैठता। तो क्या पब्लिक बेवकूफ है जो कि कोई भी तरीके से एक्सप्लेन कर दे तो क्या समझ जाए? ये बंदा बोल रहा है कि जिस सीट पे मैंने बैठा था इससे पहले एक लेडी बैठी हुई थी, उसको पीरियड आया हुआ था और उस सीट पे लगा हुआ था ब्लड और इस पे मैं बैठ गया तो मेरे चड्ढी और मेरा ट्राउजर हो गया गंदा। अच्छा, बाल्टी भर का इसका सीट पे गिरा हुआ था ब्लड। क्या था इतना सारे जो तुमने पर्सनल चैट पे तूने फोटो खींच कर अपनी जान को तूने भेजा कि जान ब्लड आ गया, खून लग गया। तो क्या था, क्या था? तू पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है कि तू कुछ भी बोलेगा पब्लिक समझ जाएगी। पागलपन की दौरा आया हुआ फिर से इस इंसान को, फिर से ये बौखला गई है। पगल चट्टी भौजी, किसी ने जो नाम दिया है ना मनीषा का, पगल चट्टी भौजी, तो बिल्कुल सही किया। एकदम एक नंबर की पगल चट्टी है मनीषा। ये बोल रही है, ये बंदा बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी से 1.5 साल फिजिकल रिलेशन में नहीं था। ठीक है, 1.5 साल से फिजिकल रिलेशन में नहीं था। तो कोई औरत कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, कैसे बर्दाश्त कर सकती है उस रिश्ते पे? और ये पगल चट्टी बोलती है मेरे पास सबूत है। तो सबूत किस काम की? कहीं देर ना हो जाए तू सबूत ही खेलते रहना मनीषा, पगल चट्टी भौजी। और वो कहीं बैंड बाजा बारात के साथ वो तुम्हारी सौतन न लेके आ जाए। तुम्हारे पास इतना काम है कि तुम काम के फेरा में तुम अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही है।
तुम्हारा पति दूसरे जगह क्यों मुंह मारने के लिए गया है और तू सिर्फ सबूत खेल रही है? क्या इंसान चड्डी के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ट्रेवल कर रहा था, एक औरत को पीरियड आया हुआ था, सीट पे ब्लड लगा हुआ था, उस सीट पे मैंने बैठ गया, मेरा चड्डी और पैजामा सब हो गया लाल और मैंने फोटो खींच के जान को भेज दिया। आज की वीडियो में फिर से पॉइंट आउट नोट करिएगा, एक घटिया इंसान 2 दिन पहले बोल रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्ट था, सब कुछ स्क्रिप्ट था, सब कुछ लिखा हुआ था, जो भी मैंने चीजें एक्सप्लेन किया था लाइव में आकर पर्सनल चैट दिखाया था, वो सब स्क्रिप्ट था। ठीक है, मैं किसी को भी कुछ भी लिख के नाम डाल के भेज सकता हूँ। जो 99% सच है, 1% ये बंदा झूठ बोल रहा है और सभी ऑडियंस भी इसको अच्छे से समझ रही है कि ये बंदा कितना झूठा है, 1 नंबर का। ठीक है, तो एक घटिया इंसान नास्तिक है, आस्तिक तो बिल्कुल नहीं है, ईश्वर में इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। घटिया इंसान भगवान में तो बिलीव करता नहीं है क्योंकि भगवान की झूठी कसम खाया, और इन सब कुछ चीज को हम साइड कर लेते हैं। पहला नंबर तो मैं बोलती हूँ कि ये घटिया इंसान बोल रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्ट था, तो आज वो रेड चड्डी का एक्सप्लेन कैसे कर दिया? अगर वो स्क्रिप्ट था तो उस रेड चड्डी के एक्सप्लेन कैसे कर दिया? इसको स्क्रिप्ट था ना, तो वो बैठ कर फोटो क्यों खींच कर क्लिक को कर करके अपनी जान को भेज रहा था? क्यों भेज रहा था? और जो तुम लप्पू भाई, जो तुम दूसरे के रोजी रोटी पेट में लात मार रहे हो, जिसके वजह से उसका घर चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी, ऐसे बेफिजूल में कोई नहीं बन जाता, उसका भी अलग से पढ़ाई होता है। जिस तरीके से तुमने इंजीनियर के पढ़ाई करा है ना, बीएड किया है, जो भी किया है तुमने पढ़ाई किया है ना, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और तांत्रिक विद्या भी सीखना पड़ता है। ठीक है, तुमने दूसरे के पेट पे लात मार दिया, उसके एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तुमने सवाल खड़ा कर दिया कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, 20 रुपये पर मिनट, 40 रुपये पर मिनट, और फ़ोन पे किस तरीके से लोगों को अटका कर इस तरीके से पैसे बनाती है। तुमने इसके प्रोफेशन पे लात मारा, तुमको शर्म नहीं आई? तुम इंसान हो कि हैवान हो? क्या है तू? क्या है तू? और तुम्हारा जो स्कूल है, अपने स्कूल के बारे में भी तू एक्सप्लेन कर दे। तुम क्या अपने स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा कि बहन बनाकर उसके साथ अय्याशी करना? क्या संबंध दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है तू? तो ये बेशरम इंसान है, एक घटिया इंसान है, 1 नंबर का नालायक किस्म का इंसान है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इतना रफ शब्दों का इस्तेमाल मैं ना करूं, मगर जिस तरीके से किसी का प्रोफेशन पे बोलते ना, पेट पे लात मारना, किसी के सामने से मुंह का निवाला छीनना, एक घटिया इंसान किसी का मुंह का निवाला छीन रहा है, किसी का मुंह का निवाला छीन रहा है। और ये जो हमारी जो पगलचट्टी भौजी है, सिर्फ झूला झूलते रहती है, झूला झूलते तुम रह जाना, और ये बैंड बाजा बारात के साथ वो लेकर आ जाएगा, पधार जाएगा, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। इसका भविष्य दिख रहा है पगलचट्टी का कि कौन सा दिशा में जा रहा है, और आज बोल रही है कि मेरी खुशियों से सबको आग लग जाती है। मेरी खुशियों क्यों नहीं देखा जाता है पगलचट्टी भौजी का? आज वो थंबनेल में था। और रायता मत फैलाओ, रायता मत फैलाओ, फैलाने की कोशिश मत करो, इस तरीके का थंबनेल था। ये क्या था? पगलचट्टी भौजी के खुशियों से कौन जल रहा है, किसको दिक्कत हो रही है? सभी लोग चाहते हैं पगलचट्टी भौजी कि तुम अपने पति के साथ जाके खुश रहो, मगर पगलचट्टी भौजी का तो आज ऐसा वीडियो आया, थंबनेल आया क्लिकबेट, कि वीडियो में कुछ था ही नहीं है। पगलचट्टी भौजी थंबनेल में ही बहुत कुछ लिख के चली गई। जब सब पगलचट्टी भौजी को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम स्ट्रांग बनो, तुम स्ट्रांग बनो, मगर पगलचट्टी भौजी तो सबको बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। ये पूरी फैमिली पैसे की लालच में आकर कुछ भी ये कर सकती है। ये दूसरे को आंटी बोल रहा है बंदा, आंटी बोल रहा है, इसके दांतों को ऊपर सवाल खड़ा किया है, तंबाकू के नाम लिया है। ठीक है, तो तू कौन सा नशा करता है जो बहन से राखी बंधवाकर माथे में टिक्का लगवाकर अय्याशी किया?
क्या किया? वो तो तंबाकू का नशा किया, उसका दांत खराब हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तुमने इसके दांत का एक्सप्लेन तो कर दिया और तंबाकू आंटी बोला। वो आंटी है तो तू क्या है? तू क्या है? एक लीवर का क्या है तू? तुमने पूरी फैमिली एक नंबर की झूठी मक्कार है, एक नंबर की झूठी है। रेड पैंटी की कहानी जो है पगड़चट्टी भौजी ने खुद ही अपने लाइफ में आके एक्सप्लेन किया था कि उसको बवासीर है, बवासीर के वजह से कुछ गरम खा लिया था तो इसको पैंट लाल हो गया। मगर आज पगड़चट्टा भैया जो है खुद ही उस चीज को एक्सप्लेन किया कि किसी का पीरियड था। तो जो तूने बोला है ना किसी सीट पे लगा हुआ था, वो झूठ है। किसका पीरियड है लोगों ने समझ लिया। तेरा इसके साथ संबंध है और अभी भी है, ठीक है? पहले भी था, अभी भी है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तू सुधरने वाला नहीं है। तू पगड़चट्टी भौजी अपनी बीवी को तू धोखा देगा और पगड़चट्टी भौजी ऐसे ही खुश होते रहेगी अपने आप में। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अप्सरा आंटी नरक की फसारा एक नंबर का, जो भी नाम दिया है ना एक नंबर का नाम दिया है। सच में वो नरक की फसारा ही है। अपने बेटे के इतना बड़ा नालायकपन का भी वो कितने भरपूर तरीके से वो फायदा उठा रही है, पैसे छापने में, पैसे छापने में, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, मगर अपने बेटे के बारे में डांटने वाली वीडियो नहीं बनाया और रियल में भी नहीं डांटा है। इधर पगड़चट्टी भौजी दूसरे को डांट रही है, दूसरे को आंखें दिखा रही है। अपने पति को अगर आंखें दिखा लेती ना, जिस तरीके से तुम जगत दीदी को तुम आंखें दिखाकर बातें कर रही हो ना, अगर तुम अपने पति को आंखें दिखाकर बातें करती ना तो वो दूसरी जगह मुंह मारने के लिए नहीं जाता। तो वे घटिया इंसान फिर से दूसरी औरत का फिर से इज्जत उछालने में लगा हुआ है और बोल रहा है आज लगातार वीडियो आएगा और ना जाने क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। नीतू के बेफिजूल में क्या पता, जो भी है नीतू के ऊपर उंगली उठाया, ना जाने कितने कितने क्रिएटर के ऊपर उंगली उठाया। आयुष सृष्टि के ऊपर, सृष्टि की जगह पे दृष्टि नाम लिखा था, उसका भी उंगली उठा, इसके भी उंगली उठाए। इसका तो चिन्नी चोर वाला इज्जत उछाला है कि अगर इसके घर में आके निवाला भी खाया ना तो उस मुंह का निगला हुआ निवाला भी बाहर निकलवा रहा है कि तू निकाल, तू मेरे घर में आके तू खाना खाई है, 10 रुपए का खर्चा हो गया, 20 रुपए का खर्चा हो गया। तो इतना एक घटिया फैमिली है, इतना एक घटिया फैमिली है। और अमित किट्टो से कोई भी उम्मीद मत रखो कि ये इस घटिया इंसान को समझा सके, क्योंकि इस घटिया इंसान को समझाना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगर अमित किट्टो अगर इसके ऊपर कुछ भी उंगली उठाया है तो अगर 4 आना भी हेल्प किया होगा ना तो 4 आना को भी ये एक्सप्लेन कर देगा। तो ये घटिया इंसान है। और ये बोलता है ना कि दिमाग में लाइटिंग भरा हुआ होगा। आकांक्षा का वो बोल रहा है कि फेक एस्ट्रोलॉजर है, फेक तांत्रिक है, झूठ मूठ के ये चीजें बोल रहा है, बोलती है, ठीक है, लोगों को ठगती है। एक घटिया इंसान इसके बिजनेस पे, प्रोफेशन पे लात मारा है। जगत दीदी का अगर गलती 4 आना है तो 12 आना गलती जो है एक घटिया इंसान का है। 12 आना गलती एक घटिया इंसान का है। अगर देखा जाए तो 20% अगर गलती एक जगत दीदी का है तो 80% गलती एक घटिया इंसान का है। वो तो विधवा औरत थी ना, ठीक है, इसका दिमाग खराब हो गया होगा, आकर्षण आ गया होगा या कुछ भी, मगर ये तो शादीशुदा मर्द था ना, उसके पास इसके हवस के लिए इसकी बीवी थी ना। तो ये इसका 80-90% गलती है। और ये इतना गंदा इंसान है कि किसी का प्रोफेशन, किसी का बिजनेस को भी उजाड़ सकता है, किसी का मुंह का निवाला भी ये छीन सकता है और अपने स्कूल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मैं अपने स्कूल के बच्चे के कितना गंदा शिक्षा देता हूँ कि वो बड़ा होके लाइफ में क्या करेगा नहीं करेगा कुछ भी पता नहीं। जिस तरीके से एक घटिया इंसान अपने आप को इंजीनियर बताता है और बड़ा होकर एक घटिया इंसान दूसरे के बहू बेटी का इज्जत उछाल कर पैसे कमा रहा है। और ये बोल रहा है एक घटिया इंसान कि जो तुमने एस्ट्रोलॉजी का काम किया है ना, जो भी तुम्हारा तांत्रिक विद्या अभी तक चल रहा है ना, मेरे वजह से चल रहा है। जो तुम्हारा पहचान मिला है ना, मेरे वजह से मिला है। तुम ऐसे इंसान हो, थूक के चाटने वाले हो। मैंने तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दिया,
एक घटिया इंसान, तू पहले ना खुद ही ऊपर मुंह करके थूक और फिर पता कर कि ये थूक कहाँ पे गिरता। दिमाग में ही गंदगी भरी हुई है, पूरी फैमिली थूक के चाटने वाला इंसान है। कल तक वो बोल रहा था कि कोई इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, आज फिर से वीडियो बन रहा है। पूरी फैमिली नालायक है और ये पगल चट्टी भौजी जो है बोल रही है मेरे पास सबूत है, सबूत है। वो सबूत लेकर पगल चट्टी भौजी अचार डाल देना उस सबूत को, ठीक है। अब वो सबूत तुम्हारे कोई काम के नहीं है। ये पगल चट्टा भैया जो है, जो कुछ भी तुम्हारे पगल चट्टा पति है, वो जो कुछ करने वाले हैं ना वो करेंगे और तुम्हारी जिंदगी तबाह होगी। तुम लिख के रख लो, ठीक है। सो गाइस, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरी ये शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंचाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि एक घटिया इंसान और एक घटिया फैमिली इसी के लायक है। क्योंकि किसी का बिजनेस पे लात मार रहा है, किसी का प्रोफेशन पे लात मार रहा है, किसी का मुंह का निवाला छीन रहा है। तो ये घटिया इंसान के लिए, ऐसी चीजों के लिए मतलब इसी का लायक है। और वैसे मैं चाहती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। और ये घटिया इंसान जो है ये इज्जत पे इज्जत, इज्जत पे इज्जत किसी बहू बेटी को उतारते जा रहा है और बोल रहा है कि मैं गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मैं गालियों का से बात नहीं करना चाहता हूँ। अब इससे गंदा गाली और क्या हो सकता है। जो तू दूसरे के, अगर तूने जिससे प्यार किया तो उसका नहीं हो पाया, जो तुमको पैदा किया तो उसका नहीं हो पाया, जिससे तुम्हारी शादी हुई अपनी बीवी को नहीं हो पाया, नहीं तो अपनी बहन को हो पाया, तू किसका होगा? अब घटिया इंसान तू किसका होगा? तू किसी का नहीं होगा। नहीं तू माता रानी पे तू बिलीव करता था, हर बार वैष्णो माता की कसम, हर बार वैष्णो माता की कसम, तुमने अपनी कुल देवी देवता का कसम खाया। कल तक बोल रहा था कि ये सारी स्क्रिप्ट था, आज तूने अपनी लाल चड्ढी का प्रमोट कर दिया, लाल चड्ढी का एक्सप्लेन कर दिया। तो इस घटिया इंसान की कौन सी बातें पे आपको बिलीव हो सकता है? सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।